बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन बातचीत सिर्फ फैसला साजों से होगी। निजाम के बेनिफिशरीज हमारे साथ बैठकर बात करें, चाहे तो मैंडेट के बगैर बनने वाली हुकूमतों को भी साथ बिठा दें। 90 रोजा तहरीक का आगाज हो चुका, आर या पार करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट क्यों दिया? पीटीआई ने 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से निकाल दिया। ज़हूर हुसैन कुरैशी, औरंगजेब खान, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी और उस्मान अली शामिल। और ओपोजिशन अरकान की मौतली, हुकूमती और ओपोजिशन कमेटी के इजलास में कोई पेशरफ न हुई। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है कि हुकूमती वफ़द से बातचीत नतीजाखेज नहीं रही, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, मजीद मीटिंग्स होंगी। मुश्तबा शुजाउर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई अमल दखल नहीं, पीटीआई को मुज़ाकरात करने हैं तो हुकूमत के पास आना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत हलाल चौधरी ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी मुखालिफिन को जमहूरी क़ुव्वतों से बातचीत का मशवरा। बोली 5 अगस्त की कॉल देकर अली अमीन ने अपनी हुकूमत के लिए 90 रोज़ की मोहलत मांगी। ये एहतजाज का ऐलान करके हमेशा भाग जाते हैं। वज़ीर आला बनकर आए तो आंखें बिछाएंगे, गुंडा बनकर आए तो पंजाब पुलिस इलाज करेगी। मौलाना को फॉर्म 47 का कहने वाला खुद किसके एनओसी पर वजीर आला बना? जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन में आपको वोट से नहीं नोट से जितवाया। खैबर पख्तूनख्वा चल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं और आप लाहौर में बैठकर पड़के मार रहे हैं। केपी हुकूमत के खिलाफ पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। पंजाब असम्बली के 26 अराकीन के खिलाफ रेफरेंस। स्पीकर चैम्बर में मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जारी। हुकूमत और अपोजिशन अराकीन की शिरकत। हिज़्ब इख्तिलाफी कमेटी में मलिक अहमद भच्चर, मोइन कुरैशी, राना शहबाज, अली इम्तियाज वड़ाइश और एजाज शफी शामिल। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। जिस तरह भारत को हराया, उसी तरह भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। सदर आईपीपी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। कहा बलोचिस्तान में पंजाबियों की टारगेट किलिंग का मकसद दूरियां और नफरतें पैदा करना है। ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। अब्दुल अलीम खान ने खानेवाल में शहीद गुलाम सईद के अहले खाना से ताज़ियत की, लवाहिकीन को हौसला दिया। एक आज़ान मुकम्मल करने के लिए 22 शहादतें। डोगरा राज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा। शहदाए कब्रिस्तान की तरफ मार्च का ऐलान। काबिज फौज रुकावट बन गई, जगह जगह बैरियर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए। मुजफ्फराबाद में यौम शहदा पर रैली। आज़ादी चौक तक मार्च। भारत के खिलाफ नारे। दीगर शहरों में भी तकरीबात और रैलियां। शहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरी अवाम की अजीम जद्दोजहद, 22 शहदा की कुर्बानियों का तसलसल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का यौम शहदाए कश्मीर पर शहदा को खिराज अकीदत। कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म। वजीर आजम ने कहा कश्मीर की तारीख आज़ादी और इंसानी हुकूक की जद्दोजहद से इबारत है। आज का दिन कश्मीरियों की मज़ाहमत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद दिलाता है। मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में यौम शहदा को तहरीक आज़ादी में अहम संग मील करार दे दिया। सदर ट्रंप की सारसी की तजवीज़ ने अमन का दरवाज़ा खोला। भारत का इनकार जंगी ज़हनियत का सबूत। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ आज़ादी का मुहाफ़िज़ ज़ामिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मिशाल मलिक बोली हक और सच की फतह अब दूर नहीं, जल्द कश्मीर में आज़ादी की आज़ान गूंजेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग, हुक्मरान किसी बैरूनी क़ुव्वत के दबाव में ना आए, ठोस पॉलिसी इख्तियार करें। अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। सेहूनी रियासत से मुताल्लिक़ पॉलिसी कायद आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने वाज़े कर दिया। कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न है।
हुमैरा के घर वाले टीवी में काम करने की वजह से नाराज थे। बड़े भाई ने सगी बहन के जनाजे में भी शिरकत नहीं की। अदाकारा की भाभी हुमा की समा से गुफ्तगू, कहा हुमैरा मुझसे राबते में रहती थी। आखिरी मरतबा अगस्त 2024 में बातचीत हुई, उसके बाद नंबर बन जा रहा था। पुलिस ने हुमैरा का मोबाइल और लैपटॉप अनलॉक कर लिया। नई नंबर प्लेट स्कीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इक़दाम का मकसद रजिस्ट्रेशन का अमल जदीद बनाना है और जराइम की रोकथाम करना है। अवामी फलाह के इक़दामात पर सियासत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन का बयान, कहा सिंध के पास मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए वाफिर वसाइल मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालिफत बंद करे। लियारी में इमारत गिरने के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक, मुतासरा बिल्डिंग के साथ वाली इमारत गिराना शुरू कर दी। 5 मंजिला मखदूश इमारत को 3 हफ्ते में गिराया जाएगा। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शहर में गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 13 रुकनी कमेटी भी तश्कील। 100 रुपये किलो हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। ये चीनी की जगह हमें जहर दे दे, हम जहर पी लेते हैं। जो गरीब आदमी वो एक कप चाय पीता था या गर्मी में थोड़ा बहुत शरबत पीता था, उससे इन जालिमों ने हमें निकाल दिया है। महंगी हुई है, इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ माफिया का राज है। चीनी की कीमत को ब्रेक न लग सके, कराची समेत कई शहरों में डबल सेंचुरी। दुकानदारों को 220 रुपए तक जाने का खदशा। 20 रोज पहले चीनी 170 रुपए किलो थी। गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। हुकूमत नोटिस ले, शहरियों का मुतालिबा। मॉनसून का एक और स्पेल। गुजरांवाला, डस्का और चिन्योट में बादलों की घनगरज। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदुनवा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। कुटु बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लैया में कई बस्तियां कटाव की जद में आ गईं। राजनपुर में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। बलूचिस्तान के दरियाए नाड़ी में भी सैलाबी रेला। मोटरवे M2 चक्री के करीब बस को हादसा, मजीद 2 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 5 हो गई। 38 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा में मजालिम न रुक सके। रफा में पनागुज़ीन कैंप के बाहर फायरिंग। 34 निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस और गजा सिटी पर भी बमबारी। 24 घंटे में 110 शहादतें। लंदन, मैनचेस्टर और कार्डिफ में गजा मार्च। पुलिस मुजाहरीन पर टूट पड़ी। 70 से जायद ज़ेरे हिरासत। अवामी मुहिम चलाने पर फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर भी पाबंदियां आयद। तल अवीव में भी हज़ारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा। जापान ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी का टाइटल जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को यकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। सऊदी अरब को 3-0 से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले मैच में कोरिया को 3-0 से शिकस्त दी थी। ग्रुप का आखिरी मैच कल चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेला जाएगा। और स्पेन के कार्लोस अल्काराज विंबलडन टाइटल की हैट्रिक के लिए तैयार। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर भी पहली बार ट्रॉफी उठाने को बेकरार। विंबलडन फाइनल आज रात 8 बजे होगा। अल्काराज ने मुसलसल 2 बार जोकोविच को हराकर टाइटल जीता था।